नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा के मॉल में पार्टी करने वाले सावधान हो जाएं। मॉल में पार्टी करना आपको भारी पड़ सकता है, बल्कि आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। नोएडा के मॉल में यमदूत बनकर बाउंसर बैठे हुए हैं। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में बाउंसर नहीं बल्कि यमदूत बैठे रहते हैं। इन बाउंसरों को ना कानून का खौफ है, ना ही खाकी का। बाउंसरों से विवाद हुआ तो जान पर भारी पड़ सकता है। गैलेरिया बाउंसरों ने युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। पार्टी के दौरान मामूली विवाद में बाउंसरों ने मार डाला है एक युवक को। बिल के विवाद में एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। JLN कंपनी के कर्मचारी ब्रजेश की पीट पीट कर हत्या की गई है। गैलेरिया के लॉस्ट लेमन्स बार में यह पार्टी चल रही थी। JLN कंपनी ने बार में पार्टी का आयोजन किया था। पहले भी गार्डन गैलेरिया में मारपीट की कई घटनाएं हो चुकी हैं। पहले भी बाउंसरों ने कई बार ग्राहकों के साथ मारपीट की है, लेकिन मारपीट की घटनाओं से भी सबक नहीं लिया गया है। और अब हद तो तब हो जाती है जब एक शख्स की जान इन बाउंसरों के द्वारा ले ली जाती है। तो बड़ी खबर आपको होता है, नोएडा के गार्डन गैलेरिया में हत्या के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने CCTV के आधार पर 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्रजेश की हत्या के आरोप में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और भी अन्य लोगों की गिरफ्तारी यहां पर की जा सकती है। ये पूरा मामला सामने आया है। मारपीट इतनी हद तक बढ़ गई कि जो वहां पर तैनात बाउंसर होते हैं, जो कि सुरक्षा के लिए बाकायदा लगाए जाते हैं, वही जान लेने पर आमादा हो गए। गार्डन गैलेरिया मॉल है, उस मॉल में एक बार है जिसका नाम लॉस्ट लेमन है। वहाँ पे कल रात्रि कुछ लोग पार्टी करने गए थे। लगभग 11 बजे के आसपास पार्टी करने वालों और जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे, उनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, झगड़ा हुआ। और उसके बाद उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी। उसको वहाँ से उनके साथियों ने तत्काल हॉस्पिटल लेकर के एडमिट कराया। वहाँ पे जब पूछे उसके बाद उनकी मौत हो गई। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने इसमें तत्काल उसमें FIR पंजीकृत की है और पंजीकृत करने के बाद उसमें जो बाहर के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में। तो नोएडा के मॉल में मर्डर हुआ है। ये एक बड़ी सनसनीखेज वारदात जो कि कल अंजाम दी गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो सोमवार की रात गार्डन गैलेरिया में JLN कंपनी की एक पार्टी यहां पर आयोजित की गई थी, जिसमें कर्मचारी गार्डन गैलेरिया के लॉस्ट लेमन्स बार में पहुंचे थे और पार्टी करने के लिहाज से यहां पर तमाम लोग पहुंचे थे। यहां ब्रजेश नाम के युवक की बार के कर्मचारियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और बिल को लेकर बार के कर्मचारियों से ब्रजेश का विवाद हो गया। पैसों के लेन देन का मामला कहा जा सकता है। बिल को लेकर बार के कर्मचारियों और बाउंसरों ने ब्रजेश को इस बात को लेकर बुरी तरह से पीटा और द लॉस्ट लेमन बार के बाउंसरों ने पीट पीट कर उसको घायल कर दिया। इस हद तक मारा गया कि वो घायल हो गया। घायल को अस्पताल ले जाया गया और जब डॉक्टरों ने उसे देखा, यानी कि ब्रजेश को देखा, तो उसे मृत करार दे दिया। मृतक ब्रजेश बिहार के छपरा का रहने वाला बताया जा रहा है। तो क्या बाउंसरों को रखने से पहले सत्यापन किया गया था? यह कानूनी तौर पर सवाल खड़ा होता है। साथ ही सवाल यह भी कि क्या बाउंसरों का आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है जिस मंशा के साथ वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही बार में बाउंसरों की गुंडागर्दी पर आखिर लगाम कब लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है। मॉल के बाउंसरों को मारपीट की छूट किसने दे दी है? तो ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर न्यूज़ वन इंडिया भी कई सवाल खड़े करता है कि ब्रजेश की हत्या का असली जिम्मेदार आखिर कौन है? वो कर्मचारी जिससे कहासुनी हुई थी? क्या गार्डन गैलेरिया में नियम कायदे ताक पर रखकर काम किया जा रहा है? क्या शराब का नशा कत्ल की वजह बन गया? क्योंकि इस तरह की पार्टीज में शराब जो है वो आम है। पहले भी मारपीट हुई और फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये पहला आरोप नहीं है, इससे पहले मारपीट के कई बार आरोप लगे हैं। गार्डन गैलेरिया की सुरक्षा क्यों पुख्ता नहीं है? गार्डन गैलेरिया जो कि जाना जाता है पार्टी लवर्स के लिए। और खबर प्रतापगढ़ से आई है, जहां छात्र की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। छात्र का शव घर से महज 100 मीटर की दूरी पर मिला। दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। हत्या की वजह के कारणों का स्पष्ट
पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुरानी रंजिश की बात करने की बात सामने आई है। वहीं हत्या की जानकारी पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है। बता दें कि घटना आसपुर देवसरा थाने के नौरंगाबाद की बताई जा रही है। यहाँ पर छात्र की पीट कर हत्या की गई है। प्रतापगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखाने, घर से 100 मीटर की दूरी पर शव जो छात्र है उसका प्राप्त किया गया है। हत्या से परिजनों में किस तरह से कोहराम है, किस तरह से वो विलाप करती हुई देखी जा सकती है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पुरानी रंजिश बताई जा रही है और उसी रंजिश का ये नतीजा हुआ जब एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। तो ये निर्मम हत्या प्रतापगढ़ में सामने आई है। पुलिस अपनी कार्रवाई में शुरू हो गई है, तफ्तीश लगातार की जा रही है। मनु सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनु सिंह, क्या था पूरा विवाद और जो आरोपी है उनके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? हालांकि मैं बता दें, जो छात्र है बीए का छात्र सुबह भोर में शौच के लिए जाता है, जहाँ उसको तो शौच के लिए जाता है तो वहाँ दबंग जो अज्ञात दबंग थे बदमाश उसको लाठी डंडे से हत्या कर जो है धारदार हथियार से हत्या की, जहाँ लाठी डंडे भी बरामद हुए, धारदार हथियार भी बरामद हुए। हालांकि बात की जाए तो जो मृतक है उसके ऊपर हत्या करने के बाद जो बदमाश थे उसके ऊपर लुंगी डालकर फरार हो गए। जब वहाँ उसके बाद जब ग्रामीण वहाँ पहुंच जाते हैं, जानवर देखते हैं, अल्लाह को लगाते हैं, दूसरे पर पुलिस पहुंच। तो मनु सिंह हमारे संवाददाता अपडेट हमें दे रहे थे, जो बता रहे थे कि ग्रेजुएशन का छात्र था जिसकी हत्या कर दी गई है पुरानी रंजिश के मामले में। इधर बहराइच के कोतवाली देहात क्षेत्र में रहने वाला जिला अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट डॉक्टर आबिद की पत्नी के भाई ने जमकर पिटाई कर दी। मामूली बात को हुए लेकर पति में विवाद में लेकर साले ने अपने ही जीजा पर मार कर उसको घायल कर दिया। वहीं घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित का कहना है कि पत्नी से हुए विवाद के बाद उनके भाइयों ने उन पर हमला किया और पति पत्नी को भी साथ ले गए। आरोप है कि उनके सालों द्वारा घर में तोड़फोड़ भी की गई। इस दौरान पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया गया है। मेरी वाइफ से मेरी थोड़ी बहुत घर पर कहा सुनी हो गई थी। मेरी वाइफ मुझे बिना बताए अपने घर चली गई। उसके बाद मेरे साले लोग आए, सुबह आ गए, हम लोगों को मारा पीटा, बंधक बना दिया। मेरी माता जी को मारा, मेरी छोटी बहन है 13 साल की, उसको मारा और घर का जितना सामान था सब सामान उठा ले गए। नकदी ले गए जो हमारे पास थी, लगभग 49,000 रुपये के करीब, और जेवर थे हमारी माता जी के, छोटी बहन के लिए बनाया गया था वो था, प्लस जो मेरी वाइफ का सामान हम लोगों ने दिया था दहेज शादी के टाइम, वो जेवर थे, सारा जेवर उठा ले गए। और उसके बाद घर में काफ़ी मात्रा में तोड़फोड़ कर दी। हमारे सर पे चाकू से वार कर दिया, हमारे कलाई पे जो है बाजू पे चाकू से वार कर दिया। वो खबर जौनपुर के शाहगंज कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां एक युवक ने अपने दोस्त की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि दोस्त का अफेयर उसकी पूर्व प्रेमिका से शुरू हो गया था। दरअसल लड़की ने पहले आरोपी से ब्रेकअप किया और फिर उसके ही दोस्त के साथ प्यार करने लगी थी। जब पहले प्रेमी को इस बारे में पता चला तो उसने अपने दोस्त को ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर कर दिया और हत्या आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।